हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 1.0 और 2.0 के संदर्भ में एक बहुत ही आवश्यक सूचना यहाँ पर प्रकाशित हुई है। लिखा गया है कि विज्ञापन संख्या 26/2023 यानी कि बीपीएससी टीआरई 1 और 27/2023 यानी कि बीपीएससी टीआरई 2 से संबंधित दर्ज कराए गए आपत्ति के निस्तारण संशोधन के उपरांत प्रकाशित परीक्षा फल में सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय ऐसा कोई प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया गया है जो कागजात सत्यापन के समय आवश्यक प्रतीत होगा। वैसे प्रमाण पत्र को अपलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को केवल आज का मौका है, यानी कि 31 जनवरी तक का समय दिया गया है। पुनः अपलोड किए गए दस्तावेज जिस पर आयोग का वाटरमार्क अंकित हो का प्रिंटआउट निकालकर नियुक्ति दस्तावेज सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकार के समक्ष उपस्थित करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है जो चयनित हुए हैं बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 1.0 और 2.0 के अंतर्गत डॉक्यूमेंट अपलोड के संदर्भ में। तो इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा और जो लोग संबंधित हैं वे लोग इस पर आज अपना जो काम है पूरा कर लेंगे, क्योंकि आज ही लास्ट डेट है। और देखो फ्रेंड्स, यूपीपीसीएस के बारे में बात करें तो मैंने शुरू में ही आप लोगों से कहा था कि लास्ट डेट जब आती है यूपीपीएससी की कोई भी परीक्षा हो तो बहुत बड़ी संख्या में आवेदक जो होते हैं वो आवेदन करना चाहते हैं, यानी कि अंतिम सप्ताह जो होता है सबसे बिजी सप्ताह होता है। और उसके बाद जो वेबसाइट होती है वो क्रैश हो जाती है, स्लो हो जाती है या फिर रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है। कुछ ऐसा ही हुआ यूपीपीसीएस 2024 के आवेदन के समय भी। बहुत सारे अभ्यर्थियों की जो फीस थी जमा नहीं हो पाई और अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आवेदन की तिथि बढ़ेगी। हालांकि आवेदन की तिथि बढ़ने की उम्मीद भी थी, लेकिन फ़िलहाल तो अभी तक नहीं बढ़ी है। अभी तक कोई भी ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं आया है। अभ्यर्थी पूरे दिन इंतज़ार करते रहे कि ऑफिशियल डिक्लेरेशन आने के साथ ही जो आवेदन की तिथि है वो बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है और अभ्यर्थी फ़िलहाल तो परेशान हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन नहीं कर पाए या फीस जमा नहीं कर पाए, क्योंकि अगर फीस भी जमा नहीं कर पाए हैं तो अब उनका जो आवेदन होगा वो निरस्त हो जाएगा। तो फीस जमा कर देना ये सबसे अनिवार्य शर्त थी, और अगर कोई अभ्यर्थी अपनी फ़ीस जमा कर लेता है तो उसके बाद वो अपना जो फॉर्म है उसको 2 फरवरी तक वो भर सकता है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, और यहाँ पर देखेंगे सहायक अध्यापकों की प्रोन्नति नए नियम से हो। तो हाई कोर्ट ने अधिसूचना पर विचार करने को कहा है राज्य सरकार को, और प्रोन्नति के लिए टीटी को अनिवार्य किया गया था। तो यहाँ पर जो खबर है कि बिना टीटी पास शिक्षकों की बेसिक स्कूलों में प्रोन्नति नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कहा जा रहा है कि बेसिक स्कूलों के सहायक अध्यापक यदि शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी पास नहीं है तो उनका प्रमोशन नहीं होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह प्रोन्नति से पूर्व एनसीटीई द्वारा जारी 11 सितंबर 2023 की अधिसूचना पर निर्णय लें। अधिसूचना के तहत एनसीटीई ने जूनियर बेसिक और नर्सरी स्कूलों के प्रधानाध्यापक अध्यापिका तथा सीनियर बेसिक स्कूलों यानी कि 6, 7, 8 में जूनियर के लिए के सहायक अध्यापक और प्रधान अध्यापक अध्यापिका के पदों पर प्रोन्नति के लिए टीटी को अनिवार्य किया है। मतलब बिना अगर टीटी नहीं है तो प्रोन्नति नहीं मिलेगी। आदेश जस्टिस AR मसूदी और जस्टिस ब्रिजराज सिंह की पीठ ने हिमांशु राणा और अन्य की ओर से दाखिल रिट याचिका पर पारित किया। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह आदेश अर्ह अध्यापकों की प्रोन्नति में बाधा न माना जाए। इस संबंध में की गई कार्रवाई वर्तमान याचिका के परिणाम के अधीन रहेगी। याचिका का कहना है कि वर्ष 2010 में टीटी लागू होने के बाद ही नियुक्ति और प्रोन्नति के लिए टीटी अनिवार्य कर दिया गया था। मतलब टीटी मस्ट है नियुक्ति के लिए भी और प्रोन्नति के लिए भी। इसके लागू होने से पूर्व नियुक्ति पाए जो अध्यापक होंगे उनके लिए यह व्यवस्था दी गई थी कि वे अपने पदों पर कार्यरत रहेंगे, परंतु प्रोन्नति पाने के लिए उन्हें भी टीटी पास करना होगा। 1 सितंबर 2023 को अधिसूचना जारी करते हुए एनसीटीई ने पुनः इस बात को स्पष्ट किया है कि प्रोन्नति के लिए टीटी अनिवार्य शर्त है। ठीक है, तो प्रमोशन के लिए टीटी अनिवार्य शर्त है। इसके बावजूद नियम 18 के तहत टीटी न पास करने वाले अध्यापकों को प्रोन्नति दी जा रही है। कोर्ट के सामने मद्रास हाईकोर्ट के एक फैसले का हवाला देकर कहा गया है कि उसने भी ऐसी प्रोन्नतियों के लिए टीटी को अनिवार्य माना है और कोर्ट ने केंद्र तथा राज्य सरकार समेत
सभी प्रतिवादियों को 3 सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। तो बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो लोग प्राइमरी में हैं, अगर उनका प्रमोशन होना है तो टीईटी मस्ट है, अगर टीईटी पास नहीं है तो उनका प्रमोशन नहीं होगा। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। सहायक लोको पायलट भर्ती के लिए उम्र सीमा में 3 साल की छूट दे दी गई है। तो रेलवे बोर्ड ने कोरोना महामारी के चलते प्रक्रिया में हुई देरी को देखते हुए सहायक लोको पायलट भर्ती के लिए तय आयु सीमा में 3 साल की छूट दी है। सामान्य श्रेणी और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी जिनकी जन्मतिथि 2 जुलाई 1991 और 1 जुलाई 2006 के बीच है, वो आवेदन कर सकेंगे। ओबीसी जिनकी जन्मतिथि 2 जुलाई 1988 और 1 जुलाई 2006 के बीच में है, तो वो लोग भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। एससी एसटी के लिए 2 जुलाई 1986 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच में अगर उनकी उम्र सीमा है तो वो आवेदन कर पाएंगे। विवरण न मिलने से 26 जिलों के 72,825 शिक्षक भर्ती की शुल्क वापसी अटकी है। दोस्तों यहाँ पर 26 जिले ऐसे हैं जहाँ से मतलब अभी तक कोई भी रिस्पांस नहीं मिला है। कहा जा रहा है कि बेसिक शिक्षा परिषद की वर्ष 2012 की 72,825 शिक्षक भर्ती में दोबारा आवेदन करने वाले कई अभ्यर्थियों की शुल्क वापसी आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराए जाने से नहीं हो पा रही हैं। इस पर बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने 26 जनपदों के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने 26 के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों बीएससी को पत्र भेजकर आवश्यक सूचनाएं निर्धारित प्रारूप पर तत्काल देने के निर्देश दिए हैं। प्रकरण पर न्यायालय में सुनवाई चल रही है। दोस्तों यहाँ पर परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के 72,825 रिक्त पदों पर बीएड और टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के चयन के लिए 6 दिसंबर 2012 के शासनादेश के क्रम में दोबारा आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से ली गई शुल्क की धनराशि वापस की जानी है। इसके लिए संबंधित जनपदों से अभ्यर्थियों से जुड़ी सूचनाएं मांगी गई थी, लेकिन 26 जिलों ने अभी तक सूचना उपलब्ध नहीं कराई, जिससे शुल्क वापसी फंसी हुई है। अब परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने जरूरी विवरण न देने वाले जो जिले हैं, जिसमें बहराइच, बरेली, बदायूं, कानपुर नगर, मऊ, मथुरा, मुरादाबाद, मेरठ, मिर्ज़ापुर, सिद्धार्थनगर, चित्रकूट, फिरोजाबाद, हमीरपुर, रामपुर, श्रावस्ती, शाहजहांपुर, संभल, सीतापुर, संत कबीर नगर, चंदौली, अयोध्या, गौतम बुद्ध नगर, गाजीपुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ एवं ललितपुर के डायट प्राचार्य एवं बीएससी से निर्धारित प्रारूप में 2 प्रतियों में श्रेणीवार पृथक पृथक हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी में बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए। ये भी कहा गया है कि शुल्क वापसी के लिए वांछित सूचना और अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण न्यायालय के समक्ष कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न होने पर संबंधित डायट प्राचार्य और बीएससी जिम्मेदार होंगे। साथ ही स्थिति से न्यायालय को भी अवगत करा दिया जाएगा। तो ये जानकारी मिल रही है। आपको याद होगा कि 72,825 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 2 बार जारी हुआ था। पहली बार जब जारी हुआ था तब उसमें बसपा की सरकार थी 2011 में। उसके बाद दूसरी बार जब विज्ञापन जारी हुआ तो उसमें सपा की सरकार बन चुकी थी। और दोनों में मूलभूत अंतर ये था कि जो बसपा सरकार में विज्ञापन जारी हुआ था उसमें टीईटी के अंकों पर उसी के आधार पर मेरिट बनाई जानी थी, और अखिलेश सरकार ने जो विज्ञापन जारी किया था उसमें एकेडमिक को आधार बनाया गया था। बाद में कोर्ट के द्वारा जो पहला विज्ञापन था बीएसपी सरकार के द्वारा जो जारी किया गया था उसी के आधार पर ये भर्ती आगे बढ़ाई गई थी। और दोस्तों बात करेंगे अब करंट अफेयर के बारे में। तो इसकी जो वार्षिकी है पूरी वार्षिकी उपलब्ध करवा दी गई है, खासतौर से जो अभ्यर्थी की तैयारी कर रहे हैं आरओ और साथ ही साथ पीसीएस की या फिर बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 की, उनको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप मास्टर ई बुक वाली जो पीडीएफ है इसको अभी डाउनलोड कर लें और पढ़ना शुरू कर दें। यहाँ पर आपको जनवरी से लेकर पूरा जो दिसंबर आपको मिल जाएगा, मतलब जनवरी से दिसंबर पूरा लास्ट 12th मंथ आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर वार्षिकी में आपको दिसंबर 2022 से लेकर दिसंबर 2023 तक का संपूर्ण करंट अफेयर मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को सलाह दूंगा कि सितंबर 2023 से लेकर जनवरी 2023 तक का जो संपूर्ण करंट अफेयर है उसकी पीडीएफ आप ज़रूर पढ़ लें, और ये बहुत ही ज़रूरी है। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो 1 से 2 दिन में ये पूरा करंट अफेयर आप कवर कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत सरल भाषा में और बहुत सही तरीके से लिखा गया है। ठीक है, हालांकि आपको ये भी बता दें कि ये जो लास्ट 5 मंथ की करंट अफेयर को पढ़ने की सलाह मैं आपको दे रहा हूँ, ये चीज़ें भी आपको मास्टर ई बुक में मिल जाएंगी। यानी कि आरओ का ये जो पार्ट है ये मास्टर ई बुक पीडीएफ का ही एक हिस्सा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।